ऑफलाइन वाले देख रहे हैं लाइव? अच्छा, ऑनलाइन का भी एक्सेस है। चलिए, हम लोग एमीटर देखे थे कल, आज हम लोग वोल्ट मीटर को देखेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर की मदद से क्या मेजर करते हैं? तो वोल्ट मीटर की मदद से हम लोग क्या मेजर करते हैं? वोल्टेज या क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। ठीक है ना, एमीटर की मदद से करंट मेजर कर रहे थे, ठीक है ना, और वोल्ट मीटर की मदद से हम लोग वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर ऑल्सो नोन एज वोल्टेज मीटर, वोल्ट मीटर को हम लोग वोल्टेज मीटर भी बोलते हैं, वोल्टेज को मापते हैं। ठीक है ना, वोल्टेज मीटर भी बोलते हैं। और वोल्ट मीटर की मदद से हम लोग वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ठीक है, वोल्ट मीटर इज यूज फॉर अल्टरनेटिंग करंट सर्किट और डायरेक्ट करंट सर्किट, एसी और डीसी दोनों सर्किट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं वोल्ट मीटर का। बताए थे ना कल, जैसे वोल्टेज का एसी डीसी दोनों होता है, वोल्टेज का टाइप, करंट का एसी और डीसी दोनों करंट होता है। तो वोल्ट मीटर की मदद से हम लोग एसी और डीसी दोनों सर्किट में मेजर करते हैं। ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में भी हम लोग यूज करते हैं इसका, और डायरेक्ट करंट सर्किट में भी इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, दोनों के लिए यूज करते हैं। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट, जिस सर्किट में आपको मेजर करना है वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वही एमीटर में क्या देखे थे, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता, आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 था, तो आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और प्रैक्टिकल केस में हाई, वेरी हाई बोलेंगे। ठीक है ना, एमीटर का प्रैक्टिकल केस में वेरी स्मॉल था, वोल्ट मीटर का क्या हो जाएगा प्रैक्टिकल केस में, वेरी हाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका वोल्ट मीटर हो गया, और वोल्ट मीटर का ये क्या हो गया, सिंबल हो गया। इस तरह से हम लोग वोल्ट मीटर को दिखाते हैं, सिंबल हो गया, सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का क्या हो गया, सिंबल हो गया। ठीक है, अब देखिए, जिस सर्किट में हमको मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। यहां एक बैटरी सोर्स ले लिए, ठीक है ना, ये करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, और पैरेलल में क्या किए हम लोग, एक वोल्ट मीटर को लगा दिए। तो जो भी सर्किट में आपको वोल्टेज मेजर करना है, मींस वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अब है टाइप्स ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कितने टाइप का होता है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का प्रकार, वोल्ट मीटर कितने टाइप का होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, आउटपुट के बेसिस पे, जो आउटपुट जनरेट करता है उस बेसिस पे दो टाइप का होता है, एनालॉग वोल्ट मीटर और डिजिटल वोल्ट मीटर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट देता है उसके बेसिस पे दो टाइप का हो गया, कौन कौन, एनालॉग वोल्ट मीटर और डिजिटल वोल्ट मीटर। एनालॉग वोल्ट मीटर जो होगा वो क्या करेगा, कंटिन्यूअस नेचर का होगा। एनालॉग सिग्नल जो होता है कंटिन्यूअस होता है ना, डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट होता है। एनालॉग सिग्नल हर एक पॉइंट पे डिफाइन होता है, वही डिजिटल जो होता है कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे डिफाइन होता है। ठीक है ना, तो एनालॉग वोल्ट मीटर और डिजिटल वोल्ट मीटर दो टाइप में इसको हम लोग क्लासिफाई किए। एनालॉग वोल्ट मीटर में क्या होगा, एनालॉग वोल्ट मीटर में बताए थे कुछ, हम लोग जो मेजर करते हैं किसकी मदद से, स्केल और पॉइंटर की मदद से, नहीं चर्चा किए थे। एनालॉग में जो हम लोग मेजर करते हैं किसकी मदद से, स्केल और पॉइंटर की मदद से। ठीक है ना, अभी जो ये डायग्राम था, ये जो डायग्राम है किसका है एनालॉग वोल्ट मीटर है कि नहीं, ये एनालॉग वोल्ट मीटर हो गया, एनालॉग वोल्ट मीटर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केल
ये स्केल और ये पॉइंटर हो गया। तो एनालॉग वोल्टमीटर में पॉइंटर और स्केल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इस केस में ये स्केल हो गया और ये पॉइंटर हो गया, ठीक है। डिजिटल वोल्टमीटर, डिजिटल वोल्टमीटर में क्या होता है, तो एलसीडी या एलईडी डिस्प्ले होता है, उस पर न्यूमेरिक वैल्यू को डिस्प्ले करता है। जैसे ये अगर डिस्प्ले है तो इस पर डायरेक्ट क्या करेगा, 5 वोल्ट अगर आ रहा है तो 5 वोल्ट लिख देगा, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब डेटा देता है, नंबर जो है शो कर देता है, एग्जैक्ट वैल्यू शो कर देगा। जैसे एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच बताए थे, खुद देख लीजिए। एनालॉग वॉच में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर और स्केल की मदद से मेजर करते हैं, है ना, हम लोग सुई से देखते हैं कितना टाइम हो रहा है। और डिजिटल वॉच में क्या है, एग्जैक्ट उस पर लिखा रहता है, न्यूमेरिक वैल्यू दिया रहता है। तो डिजिटल वोल्टमीटर में एग्जैक्ट आपको वैल्यू दिया रहेगा। एनालॉग में हम लोग क्या करेंगे, तो सर पॉइंटर और स्केल की मदद से मेजर करते हैं, ठीक है, क्लियर। सेकेंड टाइप है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आप कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इसको डिफरेंट टाइप में कर रहे हैं, जैसे रेक्टिफायर टाइप वोल्टमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद MI वोल्टमीटर हो गया, मूविंग आयरन वोल्टमीटर, PMMC इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंडक्शन टाइप वोल्टमीटर हो गया। तो PMMC इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं हम लोग, केवल DC वोल्टेज मेजर करते हैं। कल ये सब चीज पढ़े थे एमीटर में भी। PMMC से हम लोग केवल DC वोल्टेज या DC करंट को मेजर करते हैं, और बाकी से क्या करेंगे, AC और DC दोनों करेंगे, ठीक है ना। और PMMC से केवल और केवल DC मेजर करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के बेसिस पे। तो DC वोल्टमीटर और AC वोल्टमीटर, मतलब किस तरह का आप मेजरमेंट कर रहे हैं, AC को मेजर कर रहे हैं या DC को मेजर कर रहे हैं। तो DC वोल्टमीटर क्या करेगा, DC को मेजर करेगा, और AC वोल्टमीटर क्या करेगा, AC को मेजर करेगा, ठीक है ना, ध्यान में रहेगा। नाम से ही क्लियर है, DC वोल्टमीटर DC वैल्यू को मेजर करेगा और AC वोल्टमीटर AC वैल्यू को मेजर करेगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, अलग अलग उसका रेंज होता है, आप उसको बढ़ा घटा भी सकते हैं, ठीक है ना। वो एक फिगर है, वो रेंज तो बढ़ा घटा सकते हैं ना, रेंज कोई फिक्स तो नहीं है कि फिक्स होगा, रेंज को आप बढ़ा घटा सकते हैं ना। अब देखिए एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ वोल्टमीटर, एक वोल्टमीटर के यहीं आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। वोल्टमीटर का जो रेंज है उसको हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल हम आपको एक्सटेंशन बताए थे, रेंज एक्सटेंशन किसका, एमीटर का। उसमें क्या देखे थे, तो जो गैल्वेनोमीटर था उसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगाए थे जिसको शंट रेसिस्टेंस बोले थे, और उसका जो वैल्यू था लो था, और वो मैग्नीन का बना हुआ था। ये सारा चीज बताए थे। आज हम लोग वोल्टमीटर जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेसिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम लोग मल्टीप्लायर रेसिस्टर बोलते हैं, और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ये जो रेसिस्टर हम लोग यूज कर रहे हैं इसका वैल्यू क्या होगा, तो सर हाई वैल्यू होगा। और एमीटर में क्या किए थे, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस लगाए थे जिसका वैल्यू लो था और उसका नाम दिए थे शंट रेसिस्टेंस। वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या किए, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेसिस्टेंस लगाए हैं, और ये जो सीरीज में रेसिस्टेंस लगाए हैं उसका वैल्यू क्या है, वेरी हाई होगा, हाई वैल्यू होगा। शंट का तो लो होगा। कल शंट मतलब पैरेलल, अच्छा कनेक्ट कैसे किया गया है, शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू लो होगा। जो लो वैल्यू होगा ना तो करंट को बाईपास कर लेता है, ठीक है ना। अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू लो होगा, यही चीज है शंट में जो हम लोग लगाते हैं ना पैरेलल में, तो उसका वैल्यू लो होता है रेसिस्टेंस का, क्योंकि उससे क्या होगा, रेसिस्टेंस लो होगा तो करंट क्या होता है, बाईपास हो जाता है उससे, ओके, ठीक है ना।
हाँ और इसमें हाई हो जाएगा, ठीक है। आर एम क्या हो गया, तो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ मीटर हो गया, आर एम हो गया ना इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ मीटर। आई एम क्या हो गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट। क्वेश्चन अभी बनवाएंगे और उस क्वेश्चन में आएगा, आपको दिया रहेगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट दिया रहेगा, तो आपको क्या दिया हुआ है, इसका मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, इसका मतलब क्या है, आई एम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद भी क्या है, वोल्टेज बीइंग मेजर्ड, ये भी हो गया जो वोल्टेज को आपको मेजर करना है, और वी एम क्या हो गया, इसमें जो वोल्टेज आएगा उसको क्या बोलेंगे, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको वी एम बोलेंगे। फुल डिफ्लेक्शन वोल्टेज ऑफ मीटर, मीटर मतलब इस मीटर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आर एम आर एस आई एम वी एम क्लियर है, और आर एस क्या हो गया, रेसिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर, और ये जो रेसिस्टेंस है इसका वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। और वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रेसिस्टेंस है उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वो रेसिस्टेंस का वैल्यू हाई होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस रेसिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लायर रेसिस्टर, जिसका वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है ना, आर एम हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ मीटर, ये आई एम हो गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट ऑफ मीटर, ठीक है। आर एस हो गया रेसिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर आर एस, भी हो गया वोल्टेज बीइंग मेजर्ड, ये जो वोल्टेज आपको मेजर करना है वो हो गया, ठीक है। और वी एम हो गया फुल डिफ्लेक्शन वोल्टेज ऑफ मीटर, ये जो वोल्टेज मीटर है इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़े। अब देखिए भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, सब जगह आई आर, कुछ और भी हो गया, यहाँ देखिए ये टोटल वोल्टेज हो गया और भी इज इक्वल टू आई आर होता है, चलिए आपका बात मान लेते हैं। अब देखिए इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो ये जो आई एम करेंट है, मतलब यहाँ पे जो करंट होगा वो भी आई एम ही होगा, क्या यस या नो, आई एम ही होगा पक्का। तो भी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए तो, आई एम इंटू आर एस प्लस आर एम, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ। अब इसको तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं आई एम इंटू आर एस प्लस आई एम इंटू आर एम, ठीक है। भी इज इक्वल टू हमको आर एस का वैल्यू निकालना है, आर एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, भी इज इक्वल टू क्या आया, भी इज इक्वल टू आई एम इंटू आर एस प्लस आई एम इंटू आर एम आया। यहां से आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी माइनस आई एम इंटू आर एम बट्टे में आई एम, इसको और तोड़िए तो भी बट्टे आई एम होगा माइनस आई एम, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा जी।
आर एस इजक्वल टू इतना आएगा V बटे आई एम माइनस आर एम, कि नहीं आएगा? पक्का? चलिए लिखिए इसको। इसी चीज को यहां पे हम इस स्लाइड में दिखाए हैं, ठीक है, देख लीजिए, सेम चीज है ना। V बटे आई एम माइनस आर एम, कहां चला गया? आर एस इजक्वल टू इतना आ गया। ये मल्टीप्लायर रेसिस्टर आपको निकालने के लिए देगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लायर रेसिस्टर क्या होगा? V टोटल वोल्टेज बटे आई एम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट माइनस आर एम रेसिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ मीटर, आर एम हो गया। तो ये वाला याद रखिएगा। आर एस निकालने के लिए, मल्टीप्लायर रेसिस्टर निकालने के लिए क्या हो जाएगा? V बटे आई एम माइनस आर एम। कोई दिक्कत? हो गया? ये फार्मूला ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए यही चीज को यहां पे लिखे हैं, कोई नया चीज नहीं है, देख लीजिए। V इजक्वल टू आई एम आर एम प्लस आर एस, V इजक्वल टू आई एम आर एम प्लस आई एम आर एस, आई एम आर एस इजक्वल टू V जितना, आर एस इजक्वल टू क्या गया? V बटे आई एम माइनस आर एम, ठीक है ना। यही चीज ना लिखे, ठीक है, सेम चीज। अब देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग पावर, जो भी बोलिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम आपको एमीटर में भी बताए थे। क्या था? सिंपली I बटे आई एम था, ठीक है ना। यहां पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर V बटे वी एम, वोल्ट मीटर के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो V बटे वी एम हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ द मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ एक्सटेंडेड वोल्टेज रेंज टू बी मेजर्ड V to the actual sustainable voltage by the voltmeter Vm, means M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? V बटे Vm हो जाएगा। कोई दिक्कत? एमीटर में I बटे Im लिखे थे, यहाँ वोल्ट मीटर है तो V बटे Vm लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे V इज इक्वल टू, ये चीज लिख सकते हैं, अभी लिखे हैं, अभी लिखे हैं ना जी, V इज इक्वल टू आई एम इंटू आर एम प्लस आर एस, देखिए ऊपर में लिखे हैं। और बट्टे Vm इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Vm इज इक्वल टू यहां इसमें, यहां इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, Vm इज इक्वल टू आई एम इंटू आर एम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? Vm इज इक्वल टू आई एम इंटू आर एम लिख सकते हैं। तो Vm के जगह पे आई एम इंटू आर एम लिख दिए, ठीक है। अब कुछ कटेगा? यहां पे M इज इक्वल टू क्या आ गया सर? तो ये आ गया आई एम आर एम प्लस आर एस। अब बट्टे में क्या है? आई एम इंटू आर एम है ना। आई एम कट जाएगा तो क्या बचेगा? M इज इक्वल टू आर एम प्लस आर एस बट्टे में आर एम, और कटेगा कुछ? इसको 1 प्लस आर एस बट्टे आर एम लिख सकते हैं। हाँ, उसमें क्या था एमीटर में बताइए तो, इसी के टर्म में। एमीटर में क्या था? M इज इक्वल टू 1 प्लस आर एम बटे आर एस एच था ना, यहां उल्टा हो रहा है, ठीक है। वहां था 1 प्लस आर एम बटे आर एस एच, यहां पे 1 प्लस आर एस बटे आर एम, ठीक है। आर एम हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ मीटर, आर एस हो गया मल्टीप्लायर रेसिस्टर, एम हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपसे पूछेगा तो निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। या फिर आपसे मल्टीप्लायर रेसिस्टर का वैल्यू पूछेगा फिर भी निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। कोई दिक्कत?
या डायरेक्ट मान लीजिए V का वैल्यू दिया हुआ है, Vm का वैल्यू पूछ दिया हुआ है और मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछ रहा है तो नहीं निकलेगा, निकल जाएगा V बटे Vm वोल्ट मीटर में, एमीटर में I बटे Im। ठीक है क्या, आगे बढ़ें, लिखिए। अरे चलिए अब क्वेश्चन बनाइए फटाफट। द रेंज ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यूज एज एन एमीटर, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, उसको एज एन एमीटर हम लोग यूज कर रहे हैं। कल देखे थे टाइप्स ऑफ एमीटर में देखे थे ना, तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एज एन एमीटर के तौर पे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या होगा, कैसे इंक्रीज करेंगे, एमीटर के लिए क्या बताए थे, पैरेलल में लो रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते, कनेक्टिंग लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल विद द इंस्ट्रूमेंट, ठीक होगा ना। और वोल्ट मीटर रहता तो सीरीज में हाई हो जाता और सीरीज में कनेक्ट करते, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर वन शुड कनेक्ट ए, अभी पढ़े हम लोग, क्या हो जाएगा, पक्का। चलिए तो वोल्ट मीटर के लिए क्या करेंगे, वोल्ट मीटर के सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, एक रेसिस्टेंस को लगाएंगे जिसका वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, और उसको नाम हम क्या दे रहे हैं, मल्टीप्लायर रेसिस्टर नाम दे रहे हैं, जिसका वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बनाइए, ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैविंग 50 ओम रेसिस्टेंस शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन विथ 2 मिली एम्पेयर, if a resistance of 0.2 ohm is added in parallel to extend its range, then its range is extended to, ठीक है। क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, पहले इतना बताइए। चलिए पहले आप लोग बनाइए। यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारा आज दिखिएगा आपको, ठीक है ना। आज के क्लास में बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखेगा और क्वेश्चन जो आपको आएगा वो एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन किस पे है, वोल्ट मीटर, हाँ पैरेलल में है तो किस में हो गया, एमीटर का क्वेश्चन है। पहले ये बताइए तो क्या क्या दिया हुआ है, ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैविंग 50 ओम रेसिस्टेंस, मतलब क्या दिया हुआ है, आरएम कितना है, 50 ओम है। चलिए, सो फुल स्केल डिफ्लेक्शन विथ 2 मिली एम्पेयर, क्या है, आईएम कितना है, 2 मिली एम्पेयर है, ठीक है। अब बताइए आरएसएच कितना है, आरएसएच दिया हुआ है 0.2 ओम दिया हुआ है, ठीक है। देन इट्स रेंज इज एक्सटेंडेड टू, क्या निकालना है, टोटल करंट ना, कितना एक्सटेंड होता है ये आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन समझने में क्लियर है, इसमें डाउट है। अब निकाल दीजिए आई का वैल्यू,
क्या पढ़े थे जी फॉर्मूला? आर एस एच इज इक्वल टू आई एम आर एम बटे आई माइनस आई एम। निकलेगा? निकालिए इस फार्मूला पे और बताइए कितना आ रहा है। इस फार्मूले को अप्लाई कीजिए। आई एम भी दिया हुआ है, आर एम भी दिया हुआ है, आर एस एच भी दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? तो आई निकालना है। चलिए सभी लोग बनाइए, सारा चीज आपको पता है। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। आर एस एच इज इक्वल टू आई एम इंटू आर एम बटे आई माइनस आई एम। कितना आया? 502 मिली एम्पियर। सही है, ठीक है ना। आर एस एच कितना दिया हुआ है? तो 0.2 दिया हुआ है, इजकॉल टू आई एम इंटू आर एम कितना है? 2 इंटू 50 बट्टे आई माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो अच्छे से आता होगा आप लोगों को। 0.2 इंटू आई माइनस कितना हो जाएगा? 0.4 इजकॉल टू 100 होगा। तो 0.2 आई इजकॉल टू कितना हो जाएगा? 100.4। तो आई इजकॉल टू कितना हो जाएगा? ठीक है ना। तो आई इजकॉल टू कितना हो जाएगा? 100.4 बट्टे 0.2। अब घट जाएगा, हट जाएगा, कितना आ जाएगा? 502। आई इजकॉल टू कितना आ जाएगा? 502 मिली एम्पियर में। क्यों मिली एम्पियर में आ रहा है? क्योंकि ये जो वैल्यू है मिली एम्पियर में था, उसी में हम लोग कंसीडर कर रहे थे, ठीक है ना। तो 502 मिली एम्पियर आ जाएगा। कोई दिक्कत? 502 मिली एम्पियर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट बनाइए। ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 0.6 ohm and full scale deflection at 0.1 ampere. To convert it into an emitter of 0 से 15 ampere range, the resistance of shunt should be. क्लियर है क्वेश्चन? बनाइए। क्या क्या दिया हुआ है? ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 0.6 ओम। मतलब क्या दिया हुआ है? आरएम, आरएम दिया हुआ है 0.6 ओम एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट एट 0.1 एम्पियर। मतलब आईएम कितना दिया हुआ है? 0.1 एम्पियर, ठीक है। टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ 0 से 15 एम्पियर रेंज। तो कितना आई कितना दिया हुआ है? 15 एम्पियर। द रेसिस्टेंस ऑफ द शंट इज आर एस एच निकालना है। नहीं निकलेगा? हाँ निकाल दीजिए। अभी तो फॉर्मूला पर है। आर एस एच इक्वल टू क्या था? आई एम आर एम बट्टे आई माइनस आई एम। निकालिए।
ए पक्का। आई एम इंटू आर एम कितना हो गया, तो 0.6 इंटू 0.1 बट्टे आई माइनस आई एम। तो आई है 15 माइनस 0.1, यही है ना। तो कितना आ जाएगा जी, ऊपर में आ जाएगा 0.06, अब बट्टे नीचे कितना आ जाएगा 14.99, 14.9, 99 नहीं होगा, 0 1 आता तब ना 99 लिखते हैं, 14.9 होगा ना, 90 आप लिख सकते हैं, ठीक है 14.90 आप लिख सकते हैं। ये दशमलव दशमलव उड़ेगा, हाँ 6 बाई कितना हो गया, कितना आ रहा है वैल्यू, हाँ ये वाला आ रहा है ऑप्शन ए 0.RSH इज इक्वल टू 0.004 ओम। क्या आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। एसर्शन ओरिजिन शंट ऑफ एन एमीटर हैज ए लो रेसिस्टेंस, सही बात है, सही बात है। रीजन द्वारा शंट में भी कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल विथ एमीटर, शंट को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सीरीज और पैरेलल नहीं, केवल और केवल पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स होगा ना, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। नेक्स्ट बनाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर शुड हैव ए वेरी हाई रेसिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। क्या वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है ना जी। एन एमीटर शुड हैव ए वेरी लो रेसिस्टेंस, ये भी सही बात है। ए शंट शुड हैव ए वेरी लो रेसिस्टेंस, ये भी सही बात है। एन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर ड्रॉ एप्रिसिएबल करेंट फ्रॉम सोर्स, बहुत कम ड्रॉ करता है, ठीक है ना। एन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर ड्रॉ एप्रिसिएबल करेंट फ्रॉम सोर्स, नहीं, ये स्मॉल करेंट जो है ड्रॉ करता है, क्या करता है, स्मॉल करेंट ड्रॉ करता है। ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन है। तो कह रहा कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है, बाकी सब क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ए 0 to 100 माइक्रोएम्पियर डीसी मीटर moment with a coil resistance of Rm is equal to 1 kilo ohm is used with a shunt resistance to measure a full scale deflection current of 1000 microampere, ठीक है। Calculate the value of the shunt resistance, बनेगा, देखिए कह रहा है ए 0 to 100 माइक्रो एम्पियर डीसी मीटर मोमेंट विथ ए क्वाइल रेसिस्टेंस ऑफ इतना, मतलब आई एम कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 माइक्रो एम्पियर। आर एम कितना दिया हुआ है 1 किलो ओम, मतलब 1000 ओम भी आप इसको लिख सकते हैं, या जैसे रखना है रखिए आप जानिए। इज यूज टू with a shunt resistance to measure a full scale current of 1000 microampere, मतलब I कितना दिया हुआ है 1000 माइक्रोएम्पियर। कैलकुलेट क्या करना है, शंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब हो जाएगा, शंट रेसिस्टेंस निकालिए कितना आ रहा है, शंट रेसिस्टेंस कितना होगा निकालिए,
यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया है, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन से पकड़िए, जैसे कह रहा है ए 0 to 100 माइक्रो एम्पेयर डीसी मीटर, एक मीटर है, एक डीसी मीटर है। तो डीसी मीटर का जो करंट है, ये जो डीसी मीटर है, डीसी मीटर है, इसमें जो करंट है वो 0 से लेकर के 100 मिली एम्पेयर तक है। मतलब ये जो वैल्यू होगा आई एम होगा ना, हाँ, ये जो वैल्यू होगा आई एम होगा। एक डीसी मीटर है ऑफ ए कॉइल रेजिस्टेंस आर एम इतना इज यूज विथ ए शंट रेजिस्टेंस टू मेजर ए फुल स्केल करंट ऑफ 1000 माइक्रो एम्पेयर। और एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन में एक चीज जरूर पकड़िएगा, आई एम से ज्यादा वैल्यू आई का होगा, आई क्योंकि टोटल करंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आई एम है 100 माइक्रो एम्पियर, आई कितना है 1000 माइक्रो एम्पियर। हाँ बिल्कुल, टोटल करंट ज्यादा नहीं होगा जी। हाँ, आई का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगा आई एम से, ऑलवेज, ठीक है ना। रेंज में नहीं रहेगा। इससे पहला क्वेश्चन में कहा था, आपको डिफरेंट क्वेश्चन करवाने का मतलब क्या है, यही चीज के, इसी चीज के लिए। इसमें कहा था रेंज में, सब में तो वही काम कर रहे हैं अभी तक, जितना भी क्वेश्चन है सब में तो वही। ये किसके लिए दिया हुआ, एमीटर के लिए दिया हुआ है, जो टोटल करंट दिया हुआ है, ठीक है ना। टोटल करंट दिया हुआ तो 0 से 15 है, मतलब क्या हो जाएगा इसका, 15 हो गया। वहां पे दो, एक में क्या था, आई एम का ही रेंज दे दिया था। यहां पे क्वेश्चन करवाने का क्या मकसद है, क्वेश्चन करवाने का यही मकसद है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखिएगा तो दिमाग में आपका सेट होगा। ये लैंग्वेज में कोई दिक्कत हो रहा है क्या चीज में। आप नहीं थे मटेरियल क्लास में, लैंग्वेज को पकड़िएगा ना तो फिर हो जाएगा। यहाँ डीसी मीटर है, और एक चीज याद रखिए, आई का जो वैल्यू होगा ना हमेशा आई एम से ग्रेटर होगा, ठीक है, क्योंकि आई टोटल करंट है, आई एम जो है मीटर में जो करंट है वो है, आई का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगा, आई ग्रेटर होगा, ठीक है। 111 सबका इतना ही आ रहा है, सी, चलिए ठीक है। नेक्स्ट बनाइए। अब ये क्वेश्चन किस पे आ गया, वोल्ट मीटर का क्वेश्चन है। ए वोल्ट मीटर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 20 किलो ओम and connected in series with an external resistance across 230 volt supply. If the instrument reads 160 volt, then the value of external resistance is। पहले खुद से ट्राई कीजिए, दिमाग लगाइए क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। वोल्ट मीटर का क्वेश्चन है, अभी पढ़े हैं वोल्ट मीटर। देखिए एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 किलो ओम, मतलब आर एम कितना दिया हुआ है 20 किलो ओम होगा। आर एस दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तो निकालने के लिए दे रहा है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में तो क्या आर एस ही निकालना है ना। हाँ, आर एम दिया हुआ है 20 किलो ओम एंड कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अक्रॉस ए 230 वोल्ट, मतलब भी कितना दिया हुआ है 230 वोल्ट दिया हुआ है सप्लाई। इफ द इंस्ट्रूमेंट रीड्स 160 वोल्ट देन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, वीएम कितना दिया हुआ है 160 वोल्ट। ये भी ध्यान रखिए, भी जो होगा वो वीएम से अधिक होगा, ठीक है। 160 वोल्ट दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है आर एस का वैल्यू पूछ रहा है, निकलेगा बताइए निकाल के कितना आएगा। आर एस का वैल्यू पूछ रहा है, मल्टीप्लायर रेसिस्टर जो है जिसको हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बोल दिया, मतलब बाहर से ही लगाते हैं ना, तो आर एस का वैल्यू कितना होगा।
आर एस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, क्या निकाले हैं, हाँ, V बट्टे आई एम माइनस आर एम। भी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है ना जी, आई एम नहीं दिया हुआ है, आर एम दिया हुआ है, यही है ना, हाँ। तो वी एम ये बताइए हमको, वी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एम इंटू आर एम होगा। यहां से वी एम दिया हुआ है कितना, 160 वोल्ट इज इक्वल टू आई एम इंटू कितना दिया हुआ है, आर एम 20 किलो ओम, 20 किलो ओम दिया हुआ है। तो इसको 20 गुने 10 के पावर 3 ओम लिख देंगे। तो यहां से आई एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 160 बट्टे 20 गुने 10 के पावर 3 होगा। ये कितना मरतबे कटेगा, 8। आई एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 8 मिली एम्पियर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हाँ, 8 मिली एम्पियर आ गया। अब कैलकुलेट कीजिए, तो भी कितना है, 230 वोल्ट है, बट्टे आई एम कितना आ गया, तो आई एम आ गया 8 मिली एम्पियर 10 के पावर -3। अब माइनस आर एम कितना है, तो 20 गुने 10 के पावर 3 ओम में कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये ओम में सब आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसको अगर आप भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 230 गुने 10 के पावर 3 बट्टे 8 माइनस 20 गुने 10 के पावर 3 होगा। 10 के पावर 3 को बाहर कर लीजिए, इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, आर एस इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 10 के पावर 3 को बाहर कर लें, 10 के पावर 3 को बाहर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 230 माइनस 20, अब बट्टे में, अच्छा एक मिनट एक मिनट, नहीं टोटल पे रहता तब ना, हाँ भाग दीजिए, आर एस इज इक्वल टू कितना है, 230 गुने 10 के पावर 3 बट्टे 8 माइनस, एक्चुअली यहां से बोर्ड दिखता नहीं है, रिफ्लेक्शन होता है। आप लोगों को कितना आया है, आर एस इक्वल टू कितना आ रहा है, 230 गुने 10 के पावर 3 बट्टे 8 माइनस 20 गुने 10 के पावर 3, कितना आ जाएगा काट खुट के, 8750 आ रहा है। नहीं तो उसको इधर कीजिएगा तो क्या करेंगे, 20 अट्ठे 160, अगर 10 के पावर 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 230 माइनस 160 कर देंगे, है ना। अच्छा डायरेक्ट कट जा रहा है, ठीक है, 8.8 8 दूना 16, 8 दूना 16, ये आ रहा 28,
हाँ ठीक ठीक, 8 से 230 को काट दिए ना, 28.75, अब कर दीजिए। आ गया 8850 ओम। आरआरबी मालदा सीनियर सेक्शन इंजीनियर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। मालदा वेस्ट बंगाल में आएगा। मालदा बोर्ड तो है ना जी, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। हमको लगता है बिहार का भी कुछ हिस्सा आता है क्या मालदा में, बिहार से सटे हुआ है। मालदा में, मालदा वहीं से आया है क्या। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बनाइए। A galvanometer may be converted into a meter or voltmeter. In which of the following cases the resistance of the device will be largest? क्या होगा? गैल्वेनोमीटर की मदद से हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर दोनों बनाते हैं, क्लियर है। एमीटर बनाने के लिए हम लोग उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका वैल्यू लो होता है। वोल्टमीटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस बनाते हैं जिसका वैल्यू हाई होता है। आप बताइए क्या होगा। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रेसिस्टेंस ऑफ द डिवाइस विल बी लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट किस केस में होगा, तो वोल्ट मीटर के केस में होगा। एमीटर के केस में तो लो होता है रेसिस्टेंस, तो ये तो क्लियर होगा जो किसके केस में हाई होगा, वोल्ट मीटर के केस में। अब मारिए तो ये वोल्ट मीटर ऑफ 5 वोल्ट है, वोल्ट मीटर ऑफ 10 वोल्ट है, जिसका रेंज अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा ना। एमीटर में तो होगा नहीं, क्योंकि एमीटर के केस में क्या करते हैं, लो रेसिस्टेंस लेते हैं ना। यहां लार्जेस्ट पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रेसिस्टेंस ऑफ द डिवाइस विल बी लार्जेस्ट, मतलब वोल्ट मीटर। लोएस्ट रहता तब एमीटर पे जाते, ठीक है ना। लार्जेस्ट पूछा मतलब वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में जिसका रेंज अधिक होगा वो उसको हम लोग प्रीफर करेंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मेजरिंग वोल्टेज डैश इज कनेक्टेड इन डैश विद द वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा, हाई रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द वोल्ट मीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा ना। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मेजरिंग वोल्टेज, ठीक है ना। नहीं ठीक है, क्वेश्चन पूछ क्या डेमर से नहीं आ रहा है, आएगा पीएमआरसी ही आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। डीएमआरसी मेट्रो में तो इलेक्ट्रॉनिक्स का रहता ही है, जरूरी होगा तब बुलाएगा। चलिए, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पेयर फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ ए वोल्ट मीटर व्हेन द सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर इज 50 ओम पर वोल्ट। क्या दिया हुआ है, सेंसिटिविटी दिया हुआ है, सेंसिटिविटी दिया हुआ है। सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, बताए थे फॉर्मूला,
क्या होता है? आउटपुट बट्टे इनपुट बताए थे जो। हाँ, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1/I FSD। FSD क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। 1/फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट सेंसिटिविटी को इसी में ना मेजर करते थे। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेंसिटिविटी दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है? करंट पूछ रहा है, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट पूछ रहा है आपसे। कितना होगा? डिटरमिन द वैल्यू ऑफ करंट फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ ए वोल्ट मीटर। तो निकाल दीजिए, यहां से नहीं निकलेगा। क्या होगा वैल्यू? 1/50 हो जाएगा। 1/50 का वैल्यू कितना होगा? सॉरी, सेंसिटिविटी दिया हुआ है ना जी। सेंसिटिविटी कितना दिया हुआ है? 50 इज इक्वल टू 1/I FSD। तो IFSD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/50 कितना आ जाएगा? 0.02 एम्पियर होगा, क्योंकि यहां पे ओम पर वोल्ट में है, ठीक है ना, तो इसीलिए एम्पियर में आएगा। अब इसको मेजर किस में करना है? मिली एम्पियर में। तो एम्पियर को मिली एम्पियर में करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुना करेंगे। 1000 से गुना कर देंगे, 0 पॉइंट कितना आया है? 02 इंटू 1000 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? हाँ, 20 मिली एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना आ गया? 20 मिली एम्पियर। क्या 20 एम्पियर आ गया? है ना, है ना टाइम? ठीक, कितना आ गया? 20 मिली एम्पियर। चलिए, लिखना है तो लिख लीजिए। सेंसिटिविटी को ओम पर वोल्ट में मेजर करते हैं, तो ओम पर वोल्ट में है, इसीलिए जो करंट आ रहा है वो एम्पियर में आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लिए। इस चीज को ध्यान से देखिए, बहुत बार क्या होगा, जो क्वेश्चन बना करके भी गलती हो जाएगा, वही मिली एम्पियर एम्पियर के चक्कर में। आगे बढ़े? नोट नहीं किए? हो गया? चलिए नेक्स्ट बनाइए। द रेंज ऑफ ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैविंग मीटर रेसिस्टेंस ऑफ 6 ohm इज 0 to 50 volt। फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ द सीरीज रेसिस्टेंस इफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 5 एम्पेयर। बनेगा? ट्राई कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एम का वैल्यू निकालना है, ठीक है, एम का वैल्यू निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है? आर एम कितना है? 6 ओम दिया हुआ है। आई एम कितना है? सॉरी, आई एम नहीं, वी एम कितना है? 50 वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ द सीरीज रेसिस्टेंस इफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आई एम कितना दिया हुआ है? 5 एम्पेयर दिया है। निकालिए। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? तो आई एम, आर एम दिया हुआ है 6 ओम दिया हुआ है। आर एम कितना दिया हुआ है? 6 ओम दिया हुआ है। वी एम कितना है? 50 वोल्ट, है ना। मल्टीप्लाइंग
पावर फैक्टर निकालना है और आई एम कितना दिया हुआ है 5 एम्पेयर दिया हुआ है, ठीक है ना, निकालिए। पहले क्या करना होगा आपको, द रेंज ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैविंग मीटर रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज 0 to 50 वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। निकालिए, एम का वैल्यू निकालना है। एम इज इक्वल टू क्या आया था 1 प्लस आर एस अपॉन आर एम, ठीक है। आर एस के लिए क्या फॉर्मूला है, आर एस इज इक्वल टू भी बट्टे आई एम माइनस आर एम, यही है ना। अब क्या होगा, मल्टीप्लाइंग पावर निकालना है भी बट्टे भी एम आई एम, भी एम निकलेगा। अरे भी दिया हुआ है वो, इसीलिए ये जो रेंज दिया हुआ है, क्योंकि कोई फार्मूला से नहीं आएगा, ये जो वैल्यू है इसको क्या कंसीडर करेंगे, भी होगा। ये आर एम कितना दिया हुआ है 6 ओम दिया हुआ है, भी हो जाएगा। ये रेंज दिया हुआ टोटल कह रहा है द रेंज ऑफ ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैविंग मीटर रेजिस्टेंस ऑफ इतना ओम इज 0 to 50 वोल्ट, रेंज दिया हुआ है, टोटल रेंज दिया हुआ है, ठीक है ना। भी हो गया 50 वोल्ट और आई एम कितना दिया हुआ है 5 एम्पेयर। अब तो निकाल दीजिएगा आप लोग, एम का वैल्यू पूछ रहा है, निकल जाएगा। आर एस का वैल्यू कितना आया, आर एस इज इक्वल टू भी बट्टे आई एम है ना, आर एस इज इक्वल टू तो 50 माइनस आई एम कितना है 5 माइनस 6 कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, तो 30 आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा 30 बट्टे 5 मतलब 6 ओम आ जाएगा, यही ना आया क्या। कहाँ, अच्छा सॉरी 20 हो जाएगा ना, 5 6 30, 50 में से 30 जाएगा 20 हो जाएगा, 50 में से 30 जाएगा 20 हो जाएगा, 20 बट्टे 5 4 ओम आ गया, आर एस आ गया। अब तो निकाल दीजिएगा, एम इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस आर एस बट्टे आर एम,
तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर एस कितना आया है 4/6 कितना हो जाएगा 10 माइनस 10/6 होगा ना। हाँ ओम, ये यूनिट तो नहीं होगा 1.67 बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वी एम अगर वहां पे लेंगे तो कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, कोई फॉर्मूला ही काम नहीं करेगा। भी है, टोटल रेंज दिया हुआ है तो ये भी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ए गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विथ ए हाई रेसिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर ना। ए गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विथ हाई रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर। नेक्स्ट बताइए, ए वोल्ट मीटर कंसिस्ट ऑफ ए मल्टीप्लायर एंड, सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना मीटर कॉइल के, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, क्या होगा 3 सी की डी हो जाएगा। वोल्ट मीटर है, हाई रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, हाई रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ए वोल्ट मीटर मस्ट हैव ए वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस सो दैट द, वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों चाहिए वोल्ट मीटर में, क्यों होता है। ठीक है, द ए वोल्ट मीटर मस्ट बी ए वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है, आइडियल केस में इनफाइनाइट होता है। तो वेरी हाई क्यों रखते हैं ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, तो जितना अधिक रेसिस्टेंस होगा ना करंट उतना ही कम क्या करेगा ड्रॉ करेगा। ठीक है ना, करंट क्या होगा उतना ही कम ड्रॉ करेगा, उतना कम जो है लॉस होगा ड्रॉ कर। ठीक है, मीटर ड्रॉ मिनिमम करंट, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं वोल्ट मीटर में जो रेसिस्टेंस रखते हैं वो हाई रेसिस्टेंस को रखते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। कितना क्वेश्चन है जी, बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए, अभी प्रैक्टिस में है, बन जाएगा। यही 3 क्वेश्चन है ना, ये तो हो गया ना। चलिए, ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 0.6 ओम एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 0.1 ओम। टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ 0 to 15 एम्पियर रेंज, द रेजिस्टेंस ऑफ शंट, वही शंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है बताइए तो। आर एम दिया हुआ है 0.6 ओम दिया हुआ है, आई एम कितना दिया हुआ है 0.1 एम्पेयर, और आई कितना दिया हुआ है 15 एम्पेयर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आर एस एच पूछा है शंट, निकाल दीजिए। आर एस एच इज इक्वल टू आई एम आर एम बट्टे आई माइनस, निकालिए बताइए कितना आएगा। ये तो क्वेश्चन हुआ है क्या, 0.004 आया था ना का वैल्यू, नहीं वैल्यू सेम नहीं था, अलग अलग वैल्यू था, चेक कीजिए एक बार। ये वैल्यू नहीं था, नहीं यही वैल्यू था, यही वैल्यू था, यही वैल्यू था, 0.6 इंटू 0.1 किए थे, सेम वैल्यू। चलिए हो गया, इसका आंसर क्या आया था 0.004। ये बनाइए, द मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ ए शंट ऑफ ए मिली एमीटर इज 4। मल्टीप्लाइंग पावर कितना दिया हुआ है, द मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ ए शंट ऑफ ए मिली एमीटर इज 4।
इफ द सर्किट करेंट इज 600 मिली एम्पियर देन द करेंट थ्रू द मीटर इज। सर्किट करेंट मतलब सर्किट करेंट टोटल करेंट हो गया ना। हाँ 600 मीटर दिए मिली एम्पियर दिया हुआ है, करा देन करेंट थ्रू द मीटर। मीटर में मतलब क्या हो गया, आई एम निकालना है ना। क्या निकलेगा, एम इजक्वल टू क्या होता है, एम इजक्वल टू आई बटे आई एम होता है मल्टीप्लाइंग पावर, टोटल करंट बटे करंट जो मीटर में जाता है वो। अब निकाल दीजिए यहां से, ये 4 दिया हुआ है, ये 600 दिया हुआ है, और यहां आई एम हो गया, क्या आ जाएगा, आई एम इजक्वल टू 600 बटे 4, कितना आ जाएगा जी, 150 मिली एम्पेयर, 150 डी हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं ना। देखिए लिख देगा कोई वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करना बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। मेन है क्वेश्चन को रीड करना, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पकड़ना, कौन आर एम है, कौन आई एम है, कोई कौन भी है, कोई आर एस है, क्या निकालना, इस चीज को मेनली है, ठीक है ना। बाकी फार्मूला आपको पता है, फार्मूला पुट करके आप निकाल दीजिएगा। तो क्वेश्चन को लैंग्वेज को पकड़ना होगा आपको, क्या क्या दिया हुआ है। और हमको लगता है जितना क्वेश्चन इसमें पूछेगा सब लमसम हो ही गया, ठीक है ना। घुमा फिरा के जितना भी है सब क्वेश्चन सब तरह का दिखाई दिया आपको, आने लगा। प्रैक्टिस का तो यही फायदा है, क्या हो जाएगा, पक्का। मैग्नीन बताए थे, शंट में रेजिस्टेंस को लगाते हैं और उसका जो है जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीन का बना होता है, बोले थे ना। और एसी सर्किट में पूछेंगे तो कांस्टेंटम लगता है, कांस्टेंटम एसी सर्किट में। और ये डीसी में हम लोग डीसी के लिए मैग्नीन का यूज करते हैं, ठीक है, मैग्नीन का यूज करते हैं, ठीक है। वो भी वही होगा, एसी के लिए कांस्टेंटम और डीसी के लिए मैग्नीन। हो गया, हाँ पीडीएफ अब जरूरी लग रहा है ना, ठीक है भेज देंगे काउंटर पे, प्रिंट करवा के। टोटल टोटल कैसे होगा, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़िए, मेरे लिए भी सहूलियत है, आपके लिए भी है। ठीक है वैसा होगा तो ये तो कांस्टेंटम एसी सर्किट के लिए खत्म। चलिए ठीक है, हम लोग आज का क्लास बढ़िया हुआ है, ठीक है, अच्छा खासा प्रैक्टिस हम लोग कर लिए। पीडीएफ भेज देंगे ना, जो भी पीडीएफ है आप लोग के लिए ही है, ठीक है ना। पीडीएफ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ चला जाएगा। चलिए ठीक है, कल के क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।